इन अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट, फाइव आईज का जो ग्रुप है जिसमें कि हमें यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये वाले 5 देश देखने को मिलते हैं। ये पांचों देश मिलकर के इंडिया का जो काउंटर टेररिज्म एजेंसीज का हमारा नेटवर्क है जिसमें कि रॉ आती है, एनएसए आती है, इसको दोस्तों ये लोग मिलकर के टारगेट कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे एक स्टेटमेंट इनके द्वारा जो दिया गया है। इन्होंने बेसिकली हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र श्री अजीत डोवाल हैं और जो रॉ के पहले सेक्रेटरी रह चुके हैं मिस्टर समंत गोयल, इनके ऊपर आरोप लगाया है कि ये दूसरे देशों में जाकर के बेसिकली असैसिनेशंस को कैरी आउट कर रहे हैं, जबकि इनके पास इस चीज़ को लेकर किसी प्रकार का कोई भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है। और ये जो सारी की सारी रिपोर्ट्स जो कि केवल एक देश से नहीं, अमेरिका हुआ, यूके हुआ, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक से भी आ रही हैं, इन सभी रिपोर्ट्स के चलते ऑब्वियस सी बात है कि नई दिल्ली के बहुत सारे सर्कल्स में इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स पेश किए गए हैं। स्पेशली बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इस चीज़ को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स यहाँ पे पेश किए गए हैं। लेकिन इससे एक बात प्रूव हो जाती है और ये बात हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, इन्होंने आज से 10-12 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ना केवल इंटरेस्टेड हैं बल्कि इंडिया के जनरल इलेक्शंस में 2024 के हमारे लोकसभा चुनाव में वो दखल अंदाजी भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ही हैड गिवन दिस स्टेटमेंट, दे थिंक दे आर पॉलिटिकल प्लेयर्स इन अवर इलेक्शंस। इन्होंने वेस्टर्न मीडिया को यहाँ पे एक फटकार लगाई थी। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में जो कि यहाँ पर फाइव आईज के ब्लॉक के द्वारा करी जा रही है, जिससे कि ये लोग इंडिया के काउंटर टेररिज्म का जो हमारा नेटवर्क है उसको टारगेट कर रहे हैं। इंडिया का यहाँ पर क्या रिप्लाई आया है इस चीज़ को लेकर एंड इंडिया की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, रिसेंटली क्या हुआ था, हम सभी जानते हैं कि इलेक्शंस को लेकर रैलीज चल रही हैं। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का जो सबरकंठ डिस्ट्रिक्ट है उसका एक शहर है हिम्मतनगर, वहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो करंट गवर्नमेंट है वो टेररिज्म के केस में किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेती है और ये बेसिकली पाकिस्तान को स्पेसिफिकली अगर वहाँ पे कोई टेररिस्ट होता है तो हम लोग उनके टेररिस्ट को उनके ही घर में घुस कर के मारते हैं। ये वाला स्टेटमेंट एक तरीके से यहां पर दिया गया था। एंड नॉट जस्ट इन द केस ऑफ गुजरात का ये वाला कैंपेनिंग, ओवरऑल भी इस पूरी कैंपेन में कई बार यहां पर इस स्टेटमेंट को रिपीटेडली बोला गया है कि भारत आतंकवादियों को घर में घुस करके मारता है। नाउ इस पूरी चीज को जो फाइव आईज का ब्लॉक है वो कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। फाइव आईज का जो ब्लॉक है वो इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये फॉरेन सॉइल पे जाकर के असैसिनेशंस को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। इन्होंने कई सारी असैसिनेशंस का यहाँ पे नाम लिया। सबसे पहले इन्होंने कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर को लेकर पहले उनका नाम लिया, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जीएस पन्नू की असैसिनेशन को लेकर भी जो प्लॉट यहाँ पे रखा गया उसको लेकर भी जिक्र किया गया और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि इंडिया के द्वारा अगर कोई पाकिस्तान में जाकर के कोई एंटी इंडिया टेररिस्ट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, तो उन सब चीज़ों का भी यहाँ पे नाम लिया गया है। इनफैक्ट आज से जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के द्वारा एक रिपोर्ट पेश करी गई थी जिसमें कि उन्होंने कहा कि इंडिया के कुछ स्पाइज थे जो कि 2020 में ऑस्ट्रेलिया के सेंसिटिव डिफेंस प्रोजेक्ट्स को और एयरपोर्ट सिक्योरिटी के सीक्रेट्स को चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ तक कि ट्रेड इंफॉर्मेशन को भी चोरी करने का प्रयास इंडिया के जासूसों के द्वारा किया गया था। बेसिकली जो ये पूरा का पूरा नैरेटिव जो कि फाइव आईज के द्वारा यहाँ पे बनाया जा रहा है, ये यहाँ पे इंडिया को टारगेट कर रहे हैं एंड स्पेसिफिकली इंडिया की इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज को निशाने पे लिया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार, इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट द फाइव आईज इंटेलिजेंस हैज़ डिसाइडेड टू टेक ऑन इंडियन इंटेलिजेंस, बिकॉज इनका ये कहना है कि फाइव आईज में मानती है कि इंडिया इंटेलिजेंस बेसिकली बहुत बड़ी हो चुकी है और फाइव आईज ये भी कहती है कि इंडियन इंटेलिजेंस जो भी इंटेलिजेंस गैदर करती है वो जानबूझ के मीडिया को भी यहाँ पे लीक करी जाती है। ये अपने आप में काफ़ी कंसर्निंग है बिकॉज
दे माइट थिंक कि ये एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट कर रहे हैं जो कि इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन दिस इज एक्चुअली नॉट टू बी फॉरगॉटन कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर इलेक्शन की कैंपेनिंग कर भी रहे हैं तो करंटली वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और इस तरीके से अगर ये उनको टारगेट करते हैं तो ये बहुत ही एक गलत स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है। नाउ नॉट जस्ट दैट, इनके द्वारा इंडिया के जो बेस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर कहे जाने वाले, हमारे बेस्ट इनफैक्ट इंडिया के टॉप मोस्ट स्पाई कहे जाने वाले मिस्टर अजीत डोवाल को भी निशाने पे लिया गया है, जिसको कि केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं बल्कि इवन पहले कांग्रेस की लीडर इंदिरा गांधी भी कह चुकी हैं कि ही इज़ द बेस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर इन द वर्ल्ड। एंड अगर हम समंत गोयल की बात करते हैं तो सभी जानते हैं कि उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही है इंडिया के रॉ को रिवैम्प करने में, रॉ को कम्प्लीटली चेंज करने में, और इसीलिए ये वाले जो जो 5 आईज की एजेंसीज के द्वारा बनाए जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। नाउ इंडिया ने इस चीज़ को लेकर ऑफिशियली क्या जवाब दिया है, हमारी जो MEA है उसके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने यहाँ पर साफ साफ बोला है कि जो भी यहाँ पर ये बातें और जो ये आरोप वेस्टर्न मीडिया के द्वारा लगाए जा रहे हैं ये अनवारंटेड हैं और ये अनसब्सटेंशिएटेड हैं, मतलब कि इसको लेकर कोई सबूत नहीं है, इस चीज़ को लेकर कोई प्रमाण नहीं है, तो हम लोग इन आरोपों का कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वाला इंडिया के द्वारा ऑफिशियल यहाँ पे जवाब दे दिया गया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे एक तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ की स्पेसिफिकली 5 आईज अलायंस का जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पे एक्सपोज होते हैं। इनफैक्ट कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई में हमें जानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि बताती हैं USA की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA वो आज से कई साल पहले इंडिया की रॉ एजेंसी को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर चुकी है। इसको लेकर कई सारे उदाहरण हैं, अगेन हम लोग यहाँ पे गहराई में नहीं जाएंगे कि लेकिन ये वाली रिपोर्ट्स भी हमें पहले कई बार देखने को मिली हैं। नाउ इस पूरी चीज़ का जो निचोड़ है वो बेसिकली ये समझ आ रहा है कि जो 5 आईज अलायंस है, स्पेसिफिकली ये वाली जो 5 कंट्रीज़ हैं, ये इंडिया से अनहैप्पी इसलिए हैं बिकॉज अगर इंडिया की इंटेलिजेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है, बहुत ज़्यादा ग्रो अप कर रही है, तो 5 आईज इस चीज़ को लेकर नाखुश हैं बिकॉज वो इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कि फैक्ट यही है, 5 आईज अलायंस वांट्स इंडियन इंटेलिजेंस नॉट टू फ्लाई और एल्स दे विल नॉट शेयर एनी इंटेलिजेंस इन फ्यूचर। बिकॉज अगर मान लीजिए आज इंडियन इंटेलिजेंस खुद ही इतनी मेच्योर हो जाती है, खुद ही इतनी एक्सपैंड कर जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो 5 आईज को इस चीज़ का डर है कि जो भी इंटेलिजेंस उनको इंडिया की तरफ से मिल रही थी वो उनको अब मिलनी बंद हो जाएगी। तो बेसिक आइडिया जो 5 आईज यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, USA हो, UK हो, वो बेसिकली वो इंडियन इंटेलिजेंस को और हमारा जो काउंटर टेररिज्म अपरेटस है NSA को, RAW को, इन सभी को एक तरीके से इनडायरेक्टली अंडरमाइन करने का प्रयास यहाँ पे बेसिकली किया जा रहा है। नाउ सवाल आखिरकार ये आता है, व्हाट शुड बी इंडियाज स्ट्रैटेजी। देखिए हम सभी जानते हैं कि ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए करती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। फिर भले अगर हम लोग आतंकवादियों की बात करें जो कि पाकिस्तान से काम करते हैं, फिर भले हम लोग खालिस्तानी ग्रुप्स की बात करें या फिर हम लोग सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की बात करें, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा इनको स्पॉन्सर किया जाता है। सो हमें कुछ भी करते हुए अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये जो भी यहाँ पे नैरेटिव वेस्टर्न मीडिया के द्वारा या फिर 5 आईज नेटवर्क के द्वारा चलाया जा रहा है, इससे तो ऑब्वियसली इंडिया को इम्पैक्ट नहीं होना है। एंड एट द सेम टाइम हमें हमारी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग नेटवर्क है, हमारा जो इंटेलिजेंस गैदरिंग की जो पोटेंशियल है, इसको और ज़्यादा मजबूत ही करना चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में भी अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सेंटर्स में आपके लिए 2025 और 26 के फाउंडेशन कोर्सेज को लॉन्च कर दिया गया है। कोर्सेज के साथ साथ आपको CSAT एसे राइटिंग क्लासेज, उसके बाद रेगुलर इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की डाउट है, संदेह है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया बिटली लिंक है, उस पर जाकर के क्लिक कीजिए, अपनी जानकारी भरिए, जो भी आपकी डाउट्स हैं उनको हमारी टीम सॉल्व करेगी, आपको रीच आउट किया जाएगा और आपको जो भी काउंसलिंग है वो भी अवेलेबल करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।